हम 4 भाई हैं। क्या बात। सबसे पहले वो मुजफ्फर अली साहब है, फिर खालिद अली साहब है, खालिक अली है, फिर अशरफ अली है, और मेरा उस्ताद जो है ना वो मुजफ्फर साहब है। इंटरनेशनल मैंने टारगेट रखा हुआ है और मैं अशरफ अली अभी स्टेज से पीछे नहीं हटा। अशरफ अली अल्हम्दुलिल्लाह आप लाइव में अशरफ अली को एक मरतबा फिर स्टेज पे देखें। फल मुझे मिला तो मैंने फिर टाइटल विन किया। मेरी जब बेल्ट बनाएगी सबसे पहले मेरा अपने उस्ताद अशरफ अली, फिर इनको मैंने फ़ोन वगैरह करके बताया कि इस तरह मैंने टाइटल विन कर लिया। फिर उन्होंने भी कहा बहुत बच्चे को स्ट्रीट आर्ट का सबसे देना ख़तरनाक वो साबित होता है। तो यूट्यूब से ना देखें, ठीक है, आप अपने कोचेज़ वगैरह ट्रेनर रखें, ट्रेनर से गाइड वगैरह करें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बताया कि मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मेरे इर्द गिर्द दो बहुत बड़े स्टार बैठे हुए हैं जो बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा नाम है। मेरे इस साइड पे मोहम्मद उस्ताद अशरफ साहब बैठे हुए हैं। ये तो बॉडी बिल्डर को तैयार करते हैं, उस्ताद हैं। और इधर उनके बेटे अदील अशरफ साहब बैठे हुए हैं। ये अभी हाल ही में जूनियर मिस्टर पाकिस्तान, जूनियर मिस्टर पंजाब हुए हैं। इनकी एज 22 साल है और जो इनके वालिद साहब हैं इनकी एज 55 साल है। सबसे पहले मैं इनके वालिद साहब की तरफ आऊँगा कि 55 साल की उम्र में आप इतना अच्छा मेंटेन, यानी कि मुझे तो इनके छोटे भाई लग रहे हैं और जो मैं दो स्टार के बीच में बैठा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं छोटा सा ही लग रहा हूँ। आइए तारुफ करवाते हैं उस्ताद अशरफ अली जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि माशाल्लाह इतनी फिटनेस किस तरह? ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से ही शौक़ था और मैं अपने से सीनियर जो थे मैं देखता रहता था, तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ऐसा बनूँगा। तो मैंने 1990 में मैंने शुरू की ये बॉडी बिल्डिंग। तो देखते देखते फिर जब मुझे ज़्यादा रुझान हुआ तो कंपटीशन का मुझे शौक़ नहीं था, सिर्फ एक फ़िटनेस लेवल पे मैंने शुरू की। फिटनेस में करते करते मेरे उस्ताद मुजफ्फर अली साहब ने उन्होंने कहा कि बच्चे अब कंपटीशन की कोई तैयारी करो, तुम्हारे अंदर मैं क्वालिटी देख रहा हूँ कोई ऐसी कि तुम आने वाले मुस्तकबिल में अच्छा एक बॉडी बिल्डर साबित हो। तो मैंने कहा सर मुझे तो किसी चीज़ का इल्म नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, आप तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ। फिर मैंने एक माइंड बना लिया, मैं कहा ठीक है जैसे आप करेंगे मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने अपने उस्ताद साहब के कहने पे मैंने तैयारी भी की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने मुझे 2005 में पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन बनवाया माशाल्लाह। और उसके बाद फिर 2007 में पाकिस्तान ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया और मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। घर वाले भी बहुत खुशी हुए कि माशाल्लाह ये तो फील्ड आप एक अच्छी है और एक स्टार्ट हो गया ना अच्छा। हाँ जी, और एक प्लेटफार्म मुझे मिल गया। तो उसके बाद मेरा रुझान और ज़्यादा हो गया। फिर मैंने उस्ताद ने कहा कि अब इंटरनेशनल की कोई तैयारी करो यार, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम कर सकते हो। क्या बात। तो मुझे उस्ताद का हौसला दिया और मैं मुतासर हो गया। मैं कहा ठीक है उस्ताद जी, जैसे आप कहेंगे मैं इंशाल्लाह करूँगा। तो फिर 2010 में मैंने, उससे पहले मैंने काफ़ी कंपटीशन पाकिस्तान के चैम्पियन में काफ़ी मरतबा हो चुका था। फिर मैंने एक टारगेट बना लिया कि मैंने ना साउथ एशियन का गोल्ड निकालना है। 2010 में नेपाल में यहाँ से ट्रायल हुए और मैं सिलेक्ट हुआ और मेरा भाई भी था। दरअसल हम 4 भाई हैं और इंटरनेशनल प्लेयर प्रोफेशनल लेवल पे हम 4 भाई हैं। सबसे पहले वो मुजफ्फर अली साहब है, फिर खालिद अली साहब है, खालिक अली है, फिर अशरफ अली है, और मेरा उस्ताद जो है ना वो मुजफ्फर साहब है माशाल्लाह। तो फिर हमने ना तीनों भाइयों ने हमने तैयारी की, तो हम तीनों सेलेक्ट हुए। 2010 में हमने नेपाल का हमने टूर किया। अभी तक कितने मुकाबले खेल चुके हैं और विन कितने कर चुके हैं? मैं तकरीबन समझे कि 2005 से लेकर 2019 तक कंटिन्यू मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ। किसी ने नेड़े नहीं लगन देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बस उस्ताद की दुआ और माँ बाप की खास करके ये दुआ थी मेरे अंदर, क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे ये शुरू करवाई करके बेटा आप छोटे भाई कर रहे तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं कहा माँ जी कर रहा हूँ मैं, लेकिन कंपटीशन का मुझे शौक़ नहीं। कहते नहीं बच्चे आप कंपटीशन भी खेलो, एक पहचान करो अपनी। फिर मैंने अपनी वालदा का वो पैगाम जो अपने माइंड में फिक्स कर लिया
और उसके मुताबिक फिर मैं चल माशाल्लाह आज ऐसी पहचान बनाई है कि आपका बेटा भी बॉडी बिल्डिंग में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरा पाकिस्तान अब मुझे जानता है और एशियन तक मुझे पहचान है मेरी, हमारे 4 भाइयों की। ये सारी अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है और दिल से शौक़ से ये मेरा जुनून है कि मैं अब ये कर, अब मैं जो भी बच्चों को गाइडेंस देता हूँ यही कहता हूँ बेटा सबसे पहले अपना माइंड अच्छा करो, दिल साफ़ करो और शौक़ से जो भी काम करोगे वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेगा। जी अभी आपकी तरफ दोबारा आते हैं, अब अदील की तरफ चलते हैं जो जूनियर मिस्टर पाकिस्तान और जूनियर मिस्टर पंजाब 2021 हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे आप बताएं कि जूनियर मिस्टर पाकिस्तान और जूनियर मिस्टर पंजाब आप हुए, क्या फीलिंग थी जब स्टेज पे बोला जा रहा था कि जूनियर मिस्टर पाकिस्तान अदील अशरफ? मैं सबसे पहले कहूँगा कि जूनियर पाकिस्तान का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी लाइफ में कि मैं जूनियर पाकिस्तान ओलंपिया हो जाऊँगा। ये मेरे टीचर थे सर उस्मान उमर, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये कंपटीशन तुमने खेलना है तो मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ चला गया कंपटीशन खेलने के लिए। तो वहाँ पे कभी खेला मैंने, पहले क्लास विन की मैंने अपनी 65 कैटेगरी में। फिर उसके बाद जब टाइटल फाइट हुई, टाइटल फाइट में सारे प्लेयर जब स्टेज के ऊपर आए, फिर जब टाइटल फाइट में जब उन्होंने विन मैंने क्या कर लिया, जब अनाउंसमेंट करने लगे तब मुझे ये फीलिंग वगैरह आ रही थी कि यार मैं पहचान नहीं था यार कि मैं ओलंपिया मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया आ रहा हूँ कि मुझे बेल्ट बनाई जा रही है। मेरे उस टाइम को आपको पता है उस टाइम माइंड के अंदर कुछ भी नहीं, खुशी होती है, खुशी के साथ इंसान को सब वो चीज़ ना मुझे समझ में नहीं आ रही थी यार। फल मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेहनत का फल मुझे मिला। तो मैंने फिर टाइटल विन किया, मैंने जब बेल्ट बनाएगी सबसे पहले मेरा अपने उस्ताद अशरफ अली, फिर इनको मैंने फ़ोन वगैरह करके बताया कि इस तरह मैंने टाइटल विन कर लिया। फिर उन्होंने भी कहा बहुत मुबारक हो। इस तरह वो भी अचानक से सडनली हो गई कि वाकई तुमने टाइटल विन कर लिया। एक चीज़ जो माइंड में आई नहीं थी कि वो चीज़ सोची मेरी थी। कहना चाह रहे हो जज ने सी नहीं जो मेहनत की थी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने उस मेहनत का मुझे सिला दिया। सही। अच्छा इसके साथ साथ आप कितने मुकाबले खेल चुके हैं? आप नेशनल चैम्पियन भी है माशाल्लाह, किस तरह से हैं ये हमारे नाज़रीन को? मैं सबसे पहले अपना स्टार्ट आपको बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से की। मैंने मैट्रिक के बाद जब इंटर में गया, इंटर में मैं ना ये छोटे मोटे जिम में मैं जाता था, वैसे ही शौक था मुझे बहुत ज़्यादा ना, बचपन से मुझे शौक था इस बारे में। मैंने जिम में जाना, जाके हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी। फादर को पता चल गया कि मेरा बेटा जा रहा है दूसरे वगैरह जिमों में जा रहा है, लड़ी चाहिए जिमों में जाता है, फिर देखता है। फिर आस्ते आस्ते उन्होंने मुझे कैप्चर किया अपने जिम में, फिर साथ मुझे ले गए, फिर चेक किया अपने जिम के अंदर, मुझे चेक किया कि वाकई ये करने वाला लड़का है, करेगा। फिर उन्होंने आस्ते आस्ते ट्रेन किया। मैंने सबसे पहले मैंने आज़ादी कंपटीशन में खेला, स्टेज पे मैंने चला कि उन्होंने प्लेटफॉर्म मेरा चेक किया, चेक किया उसको स्टेज पे। आपका वो था आज़ादी चैंपियन। फिर आज़ादी चैंपियनशिप खेला, मैंने क्लास विन की। फिर उनको पता चल गया कि नहीं बच्चा करेगा। फिर उसके बाद मिस्टर लाहौर मैंने खेला, मिस्टर लाहौर में सिल्वर मेडल हुआ। फिर उसके बाद 2016 में पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के ट्रायल होने थे, वो ट्रायल मैंने विन किए। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा स्कॉलरशिप लगी 100%, स्पोर्ट्स में मेरा एडमिशन हुआ। फिर वो 4 साल में पाकिस्तान इंटरवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हूँ, मिस्टर पाकिस्तान। फिर उसके बाद मिस्टर पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, और मिस्टर पाकिस्तान पंजाब में मिस्टर पंजाब में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और अब ये 2021 में इंशाल्लाह मैंने ये विन किया मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया, जूनियर पाकिस्तान ओलंपिया। अच्छा, आगे क्या इरादा है? ये तो कर लिया 2021 का, आगे इंशाल्लाह वर्ल्ड तक जाने का इरादा है। वर्ल्ड में इंशाल्लाह जिससे फादर का नाम रोशन करना है। हाँ जी इंशाल्लाह फादर का नाम रोशन करना है। जो उस्ताद है इंशाल्लाह मिस्टर वर्ल्ड तक मुकाबले खेलूंगा माशाल्लाह। जी अदील के छोटे भाई, ओह मेरा मतलब है अशरफ साहब के पास आते हैं, इनसे अब बात करते हैं कि नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना चाहते हैं? नौजवान नस्ल को आजकल देख के बहुत दिल आज़ारी होती है, क्योंकि मैं जो आजकल करंट चला हुआ है मैं देख के परेशान होता हूँ कि ये आगे इनका मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि जगह जगह पे ये स्मोकिंग, ये नशावर चीज़ें, तो बहुत करंट जो ना वो उल्ट हो चुका। हमारे दौर में कोई ऐसा नहीं था, हम बड़ों को देख कर बिल्कुल साइड पे हो जाते थे कि यार बड़ा कोई गुजर रहा है तो हमें टेंशन होती है यार कहीं डांट ना दे, गली में खड़े हैं तो कहीं डांट ना देगा, हमें डांट पड़ेगी, तो हम साइड पे हो जाते थे, अदब करते थे, एहतराम करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो करंट चल रहा है बस देख के परेशान होते हैं कि या अल्लाह को ऐसा बच्चों के अंदर डाल दे ताकि वो अपनी कम से कम सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिम ये जोड़ेपुर बहारशाह रोड पे है, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मैं ये एक ही लेक्चर देता हूँ, बेटा जान है तो जहान है। आप अच्छे से मसंगे स्ट्रगल करें, अच्छी मसंगे एक्सरसाइज लें, अच्छी डाइट लें, अच्छी खुराक लें, ताकि आपकी बॉडी डेवलप करे, आप बुरी सोसाइटी से बच के एक अच्छा मुआशरे में मुस्तकबिल आपका बने। लेकिन इसमें एक बात ये भी तो है ना कि कोचेज़ कुछ इस तरह के होते हैं कि नौजवानों पे इतना बोझ डाल देते हैं फाइनेंशियल कि ये खाएं वो खाएं और हमारी फ़ीस दें, जिम की फ़ीस दें, वो बच्चा कहाँ से जिम जाएगा? ये
ये करंट जो है ना आजकल की न्यू जनरेशन का ये निकला हुआ, जो न्यू जनरेशन ट्रेनर है, जो कोचेस हैं, हाँ ये वो उन्होंने ये करंट डाला हुआ है। वो तो इतना बर्डन, तो इतना का बंडल डाल देते हैं कि वो बच्चा आने वाला सोच में पागल हो जाता है, क्योंकि उनके घर के इतने वसाइल भी नहीं होते, सारे एक जैसे नहीं होते। अब अदील साहब की तरफ आते हैं। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप तो यंगस्टर हैं। मैं यही कहूँगा कि ये अपनी लाइफस्टाइल को अपनी पावर बनाए, अच्छा करें, ये बुरी सोसाइटी से आप दूर रहें, आपको मोटिवेशन मिलती है। आपको देख के इंसान अपने कपड़े वगैरह पहने हो, ये चीज़ पहने हो, वैसे इंसान अच्छा लगता है। बुरी सोसाइटी से उनको दूर रहना चाहिए, ये जिम की तरफ इनको कितना खर्चा आ जाता है? आप मिस्टर जूनियर पाकिस्तान का आपने अभी तैयारी की, कितना खर्चा है आपका? ये खर्चा तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी हूँ, ठीक है। मैंने जो भी डाइट वगैरह की थी, हर डाइट का एक तरीका होता है, आपने उस तरीके को यूज़ करना। आपने ये नहीं, अगर आपके पास चिकन के वसाइल नहीं है तो आपको उसमें वेजिटेबल भी ऐसी चीज़ें आई थी जो चिकन के अंदर प्रोटीन है वो आपको वेजिटेबल के अंदर भी। लेकिन आजकल एक शॉर्टकट तो चल रहा है ना, स्टीरॉइड, अगर वो बहुत लोग ले रहे हैं, वो खतरनाक है। वो ना उस चीज़ का नुकसान आपको बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में वो बहुत ही गलत जा रहा है, बहुत ये गलत है। क्यों गाइड करने, अब बच्चा जो जिम में आ जाता है, बच्चे को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता, किसी चीज़ का पता नहीं होता। अब गाइड करने वाले पे डिपेंड है, तो ज़्यादा करंट गाइड करने वाला जो है ना, वो सबसे पहले ही वो आके बच्चे को कहता है मैं आपको प्रोटीन दूंगा, 3 महीने में मैं आपको ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दें, आपको स्टीरॉयड दूंगा। और कुछ बच्चे पिक कर लेते हैं कि यार मैं अपने मोटिवेशन करने लिए मैं ठीक है सर जो मुझे कह रहा था। तो उसके लिए सबसे जो ख़तरनाक है, एज वाइज के हिसाब से बच्चे को स्टीरॉयड का सबसे देना ख़तरनाक वो साबित होता है। वक्ती तौर पे अल्लाह ताला ने एक बच्चे के अंदर कुदरती पावर दी होती है, कुदरती बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, जवानी का होता है। अब जब उसके ऊपर आप मशक्क़त करवाएं, उसके ऊपर आप स्टडी करवाएं, ताकि बच्चे के अंदर वही पावर, वही जो जज्बा है, वो अपने वेट को अच्छा तरीके से उड़े। लेकिन नहीं, वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं और दूसरी साइड से सबसे चल रहा है। ये नहीं कि नहीं, मैं ओपन बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत होगा कि नहीं जी बगैर स्टीरॉयड के मैं ये करवा रहा हूँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल चल रहा है और हर जिम के अंदर ये बच्चा चल रहा है। मेरे पास इतने के केसेस आए हैं, मेरे खुद जिम के बच्चे दूसरे जिमों से आए, पूरी बॉडी का बेड़ा गर्क किया हुआ, उन्होंने कभी कहाँ पे दाने कभी ये सर मुझे उसने ये करवाया, सर उसने ये करवाया। तो गाइड करने वाले को मैं सबसे यही पैगाम करूँगा, जो बच्चे को गाइड गलत करता है वो दुनिया में भी गलत कर रहा है और आखिरत अपनी ख़राब कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, 2019 के बाद आपने मुकाबला क्यों नहीं खेला? आगे हम आपको किस स्टेज पे देखेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोड़ा नहीं मुकाबला, लेकिन मैंने स्टे किया हुआ है। हाँ जी, मैंने स्टे किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब चलो मैं ओपन कर दासी दो शरीको तानु छड़ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक टारगेट बड़ा बना हुआ है, इंशाल्लाह इंटरनेशनल मैंने टारगेट रखा हुआ है। और मैं अशरफ अली अभी स्टेज से पीछे नहीं हटा। अशरफ अली अल्हम्दुलिल्लाह आप लाइव में अशरफ अली को एक मरतबा फिर स्टेज पे देखेंगे और ये कंटिन्यू देखेंगे। मैंने सिर्फ स्टेज इसलिए गया थोड़ा क्योंकि मैं मुसलसल 20 साल से मैं कंपटीशन भी खेलता आ रहा हूँ और मुसलसल स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी ये मेरे हाथ देखो, अभी भी मेरे हाथों में ये देखो लगे हुए, लेकिन मेरी कंटिन्यू वर्किंग जो है ना वो डेली 2 घंटे होती है। तो मैंने खुद बॉडी को थोड़ा सा स्टे किया और इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपको पता चल जाएगा कि अशरफ साहब को एक म्यार इंटरनेशनल में देखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे तो लगता है मुझे तो मिल गई है, आपको भी मिली होगी। मेरे साथ 2 स्टार नेशनल चैम्पियन मौजूद थे, बाप और बेटा, अशरफ साहब और अदील अशरफ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ नए चैम्पियन के साथ नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।